गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे कोई नहीं देखता था। हर कोई उसे डर के कारण दूर से ही नजरअंदाज करता था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी की चीखें और दरवाजों की खटखटाहट। ये हवेली बहुत सालों से वीरान थी, लेकिन एक दिन 3 दोस्त अमित, रोहन और सौरभ ये तय करते हैं कि वे इस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। वो तीनों शाम के वक्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर धूल और जाले लगे हुए थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सर्दी ने उनका स्वागत किया। सौरभ बोला, ये जगह बहुत ही डरावनी लग रही है, हम वापस चलते हैं। लेकिन अमित और रोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। वे अंदर जाने के लिए तैयार थे। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल ही डरावना था। दीवारों पर मटमैली पेंटिंग्स और जमीन पर उबड़-खाबड़ पत्थर फैले हुए थे। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और था। अचानक एक जोर की आवाज आई, डर मत, तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन बोला, यह कोई बुरा सपना है। वे आगे बढ़े तो एक कमरा दिखाई दिया जिसमें दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी सी कुर्सी थी जिस पर एक कटा फटा चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरे की आंखें जल रही थी और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित और रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वे जान गए कि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वह आत्मा थी जो इस हवेली में फंसी हुई थी। वे दौड़कर कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। उन्होंने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिले भी नहीं। अचानक कमरे के कोने से एक महिला की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अमित और रोहन डर से कांप रहे थे। सौरभ की स्थिति और भी बुरी थी। उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं और वह चीखते हुए बोला, हमें नहीं मराना है, हमें छोड़ दो। वह एकदम हवा में उड़ने लगा और फिर गायब हो गया। अमित और रोहन की सांसें रुकने लगी। तभी हवेली का पुराना घड़ी टन टन आवाज करने लगी और उन्होंने देखा सौरभ की आत्मा कमरे में घूम रही थी। अचानक एक तेज अंधेरा छा गया। अमित और रोहन के हाथ पैर कांपने लगे। फिर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन हवेली का रहस्य अभी सुलझा नहीं था। यह माना जाता है कि उस रात के बाद वे कभी नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि हवेली में अभी तीनों दोस्तों की आत्माएं भटक रही हैं। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे अंदर से खौफनाक आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कहीं तो आओ और हमारी तरह बर्बाद हो जाओ।